ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में दशम स्कंध में 15वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। 15वें अध्याय से भगवान की पौगंड लीला आरंभ होती है। भगवान ने यहाँ पर 6ठे वर्ष में प्रवेश किया 5 वर्ष पूरा होने के बाद। तो अब भगवान जो है बछड़ों को छोड़कर और गाय चराने के लिए जाते हैं वन में, और वहां पर अनेक अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। कभी बलराम जी को किसी की गोप की गोदी में सुला देते हैं और स्वयं उनके चरण दबाने लगते हैं, मानो ये कह रहे हो कि पहले आप लक्ष्मण थे, तुमने हमारा चरण दबाया, अब हम तुम्हारे चरण दबाएंगे। कभी कभी स्वयं ही जो है जब थक जाते खेलते खेलते तो किसी गोप बालक की गोदी में जो है सर रखकर लेट जाते किसी वृक्ष के नीचे, और कोई गोप बालक उनके चरण संवहन करता, कोई उनको जो है पंखा डुलाता, इस प्रकार से सेवा करता। तो यहाँ पर भगवान जो है अपने स्वरूप को छिपाकर और साधारण एक ग्वाल वाले की तरह से ही यहाँ पर जो है सब लीलाएं कर रहे हैं। इस प्रकार से जब लीलाएं कर रहे थे तो एक दिन सभी जो गोप बालक थे उन्होंने कहा कि हम लोग जो है यहाँ पर पास में ही एक ताड़ का वृक्ष है, ताल वृक्ष है, ताल वन है, तो इसमें उसको ताड़ भी बोलते हैं गांवों के अंदर। तो ये जो है वहां के जो फल हैं वो बड़े स्वादिष्ट होते हैं और उसकी सुगंध जो है हमें यहाँ तक आ रही है और हमारा मन जो है वो ललचा रहा है उसको खाने के लिए, तो हमको वहां चलना चाहिए। तो कृष्ण बलराम से ऐसा कहा कि आप तो महाबाहु हो, आप तो बहुत पराक्रमी हो, लेकिन वहां पर जाने में एक असुविधा क्या है कि वो जो वन है वो एक असुर के द्वारा रक्षित है। गधे के रूप में वो वहां पर रहता है, उसको धेनुकासुर कहा जाता है। तो बलराम जी ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं है। सब लोग गए वहां पर। बलराम जी ने वहां पर जो है अपने हाथ से एक वृक्ष को हिलाया और जो फल थे ताड़ के वो नीचे गिरने लगे। इस प्रकार से जैसे ही उस असुर ने ये सुना कि जो है कोई आ गया है, आवाज सुनी जब उसने फलों के गिरने की नीचे, तो भागा भागा आता है। तो यहां पर धेनुकासुर को कहा गया है वो देहाध्यास है, हमारा देहाभिमान। हमको जो देहाभिमान है कि हम ये पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, ये जो शरीर का अभिमान है हमारा, इसको नष्ट करने के लिए विधि बताई गई है। कैसे? जब धेनुकासुर आया तो उसने अपनी पीछे के दोनों पैरों से और बलराम जी के वक्षस्थल पर वार किया। बलराम जी बिल्कुल कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप खड़े रहे, थोड़ा सा पीछे हट गए और कुछ नहीं बोले, केवल देखते रहे। फिर जब दूसरी बार उसने दुलत्ती मारी तब बलराम जी ने उसके दोनों पैरों को और अपने बाएं हाथ से पकड़कर ऐसा घुमाया कि वो जो है हवा में ही उसने अपने प्राण छोड़ दिए। और फिर उसको एक ताड़ वृक्ष के ऊपर शरीर को उसको देकर मारा, तो वहां पर जितने भी ताड़ वृक्ष थे वो एक दूसरे के साथ मिले हुए थे,
तो सब तड़तड़ करके नीचे गिरने लगे। तो यहां पर जो देहाध्यास को नष्ट करने के लिए जो पद्धति हुई वो यही हुई कि जब हम अपने कर्मों के, अपने विचारों के दृष्टा बन जाते हैं, क्योंकि बलराम जी यहां पर केवल दृष्टा बने रहे। एक बार जब उसने आक्रमण किया तो कुछ नहीं कहा, देखते रहे चुपचाप। दूसरी बार जब आक्रमण किया तब उसका वध कर दिया। तो उसी प्रकार से जब हमारा साक्षी भाव हो जाता है पूर्ण रूप से अपनी क्रियाओं के, अपने विचारों के प्रति, तब हमारा जो देहाध्यास है वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से धेनुकासुर जब मर गया तो बहुत सारे ताल वृक्ष, ताल फल जो है नीचे गिरने लगे, और फिर कहा कि बलराम जी के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वे तो स्वयं भगवान है, अभिन्न है कृष्ण से सब प्रकार से। इसलिए अब आगे 36वें श्लोक से हम लोग श्रवण करते हैं। ततः कृष्णंच रामांच ज्ञातयो धेनुकस्य ये क्रोष्टारोभ्यद्रमन् सर्वे संरब्धा हत बांधवा। ततः मान इसके बाद जो धेनुकासुर के ज्ञातय, जो उसके ज्ञाति भाई थे अर्थात संबंधी थे, वे हत बांधवा अपने बंधु की मृत्यु पर सर्वे संरब्धा अत्यंत क्रुद्ध हुए, और क्रोष्टार है आक्रोश पूर्वक अभ्यद्रमन बलराम जी की ओर दौड़ते हुए आए। जब उनको पता लगा कि धेनुकासुर को मार दिया है बलराम जी ने, तो भागते हुए आए वो सारे के सारे। अब आगे कह रहे हैं, तांस्तानापततः कृष्णो रामाश्रय नृपलीलया गृहीत पश्चात चरणान प्राहिणोत तृणराजसु। कह रहे हैं, हे नृप, हे राजन, तब राम और कृष्ण दोनों ने ही आपततः, जो आने वाले समीप में, वो तान उन असुरों को लीलया अर्थात लीला में ही अनायास गृहीत पश्चात चरणान उनके पीछे के पैरों को पकड़कर तृण राजेसु जो ताल के वृक्ष हैं उनके ऊपर प्राणी होता फेंकने लगे। तो सभी के सब जो असुर आ रहे थे उनको एक एक करके सबको विनाश कर दिया, पटकने लगे उसके ऊपर, ताल वृक्ष के ऊपर दे देकर। फल प्रकर संकीर्णम दैत्य देहैर्गता सुभी रराज भू सतालाग्रैर घनैरिव नभस्थलम। उस समय क्या हुआ, सतालाग्रही जो टूटे हुए वृक्ष थे ताल के, उनके ऊपर गत असुभी, असु माने प्राण, तो जिनके प्राण चले गए थे, ऐसे अनेक दैत्य, घनई माने बादलों से, जैसे नभ स्थलम जैसे नभ मंडल, गगन मंडल जैसे ढक जाता है, फल प्रकर संकीर्णम, फलों के द्वारा उसी प्रकार से भूरराज जो पृथ्वी है वो शोभित होने लगी। तो जैसे मेघों के द्वारा गगन भर जाता है, अवरत हो जाता है, पट जाता है, उसी प्रकार सारी की सारी भूमि जो है ताल वृक्ष से और प्राणहीन दैत्यों के शरीरों से पट गई। इस प्रकार शोभा हो रही थी जैसे मेघमालाओं ने आकाश को ढक लिया हो। तो यहां पर तालवन जो है काले होते हैं, और अब उनमें दैत्यों का रक्त लग गया तो वो फिर श्याम रंग के हो गए। एक प्रकार से रक्त लगने के कारण इस प्रकार पृथ्वी की शोभा जो है ऐसी हो गई जैसे आकाश की शोभा होती है जब वो बादलों से ढक जाता है। अब क्योंकि इतने सारे जो है राक्षस मारे थे उन्होंने, राम और कृष्ण ने दोनों ने ही, तो बता रहे हैं क्योंकि उन असुरों के खून से फल सन गए थे, इसलिए उनको देखकर सबको घृणा हो गई और उन्होंने जो है कोई भी फल खाए नहीं। ताल के खाने के लिए तो आए थे लेकिन खाए कुछ नहीं, और इस प्रकार वो जो है गोचारण के लिए तालवन में अब नित्य प्रति आने लगे, क्योंकि अब तो सेफ हो गया। अब आगे कह रहे हैं, तयोस्तत सुमहत कर्म निशम्य विबुदादय मुमुचु पुष्पवर्षाणि चक्रुर्वाद्यानि तुष्टुबुः। विबुध आदय जो देवता इत्यादि हैं, उन्होंने तयो माने राम और कृष्ण के, तत् सुमहत कर्म निशम्य, उन राम और कृष्ण के उस महान कर्म को निशम्य माने देखकर, पुष्प वर्षाणी मुमुचु आकाश से उन्होंने पुष्पों का वर्षण किया, और वाद्यानि चक्रू अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए, और तुष्टु स्तुति करने लगे। इस प्रकार देवताओं ने स्तुति की और वाद्य यंत्र बजाए
असुर के वध करने पर। अथ ताल फलान्यादन मनुष्यागत साध्वसः तृणम च पशवश्चेरुर्हत धेनुक कानने। अथ अब धेनुकासुर के वध के बाद गत साध्वसा जब निर्भय हो गए सभी, तो सभी लोग सभी मनुष्य ताल फलानी आदन उन ताल फलों का भक्षण करने लगे। ये बात की बात है। पशु और गायें भी हत धेनुक कानने उस वन के अंदर घास चरने लगी। तो अब तो वो बिल्कुल जो है सुरक्षित स्थान हो गया। तो उस समय जो है बाद में उस समय ग्वाल बालों ने कोई फल नहीं खाया, लेकिन बाद में जो पुलिंद जाति के मनुष्य थे वो सब वहां पर ही जो आसपास रहा करते थे, वे वहां पर निर्भय होकर ताल वृक्षों को ताल फल को खाने लगे। इस प्रकार से यहां पर बताया गया। अब आगे 41वें श्लोक में कह रहे हैं, अब प्रसंग थोड़ा बदल रहा है। धेनुकासुर का वध हो गया है। अब आगे भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। कृष्ण है कमल पत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तन स्तूयमानोनुगैर गोपै साग्रजो ब्रजमाव्रजत। पुण्य श्रवण कीर्तन है, जिनके नाम का श्रवण और कीर्तन करना अत्यंत पुण्यजनक है, ऐसे कमल पत्राक्ष जिनके नेत्र कमल की भांति हैं, ऐसे श्री कृष्ण ने साग्रज बलदेव जी के साथ अनुगई गोपई और अपने अनुचर गोप सखाओं के द्वारा स्तूयमान प्रशंसित होते हुए ब्रजम आव्रजत ब्रज में प्रवेश किया। तो जिनके वेणु गीत का श्रवण करके कर्णपुट पवित्र हो जाते हैं, ऐसे कृष्ण ने जो है सब गोप मंडली के साथ ब्रज में प्रवेश किया। सब उनकी स्तुति का गान कर रहे थे। अब भगवान किस प्रकार का उनका आभूषण है, किस प्रकार का उनका शोभा है, वो बता रहे हैं। तम गोरजश्छुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुम क्वणंतम अनुगैर उपगीत कीर्तिम गोप्योदिदृक्षत दृशोभ्य गमन समेता। भगवान की जो शोभा है उसका वर्णन किया जा रहा है। यहां पर 42वें श्लोक से अब थोड़ा प्रसंग बदल गया, तो बता रहे हैं यहां पर गोरज छुरित अर्थात गायों के खुरों से उड़ी हुई जो धूली है उससे, कुंतल माने उनकी जो अलके हैं, उनके जो बाल हैं वे, बद्ध बरह और सिर के ऊपर उनका जो है मयूर पिच्छ बांधे हुए है, बरह माने मयूर पिच्छ, वन्य प्रसून वन के पुष्पों से सजे हुए, रुचिर ईक्षण सुंदर नेत्र वाले, चारुहासम और सुंदर हास्य सुमधुर हास्य उनका, वेणु क्वणंतम और वेणु को बजाते हुए, अनुगई अनुगीतम और पीछे पीछे उनके अनुचर उनके सखा, कीर्तिम कीर्ति को गाते हुए, तम उनको, दिद्रक्षित माने देखने को उत्सुक, दृश्य गोप्य ऐसी देखने उत्सुक नेत्रों वाली गोपियां समेता अभ्यगमन एकत्र होकर सामने आ गई, उनके वहां पर समुपस्थित हुई। तो भगवान उस समय क्या उनकी शोभा है, गायों के खुरों की उड़ी हुई धूल कण से कृष्ण की घुंघराली अलके जो है रंजित हो रही हैं। यहां पर अब कृष्ण का जो है कृष्ण के प्रति विशेष रूप से ब्रज बालाओं का आकर्षण दिखाया जा रहा है कि वे सभी गोपियां कृष्ण की ओर आईं। कृष्ण का स्वरूप कैसा था इसके लिए कह रहे हैं कि गायों के खुरों से उठी धूलि से धूसरित उनके जो केश कलाप थे, उनके अंदर मयूर पिच्छ लगा था, वन के पुष्पों से जो है उनके केश सजे हुए थे और उनका जो नयन थे अत्यंत मनोहर, हास्य अत्यंत मधुर, ऐसे श्री कृष्ण का देखने के लिए गोपियां आई। उनके नेत्रों में कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा जागृत हुई। दिद्रक्षित दृश्य ऐसी ब्रजबालाएं। तो यहां पर अब गोपियां जो हैं उनकी नेत्र कृष्ण के स्वरूप का, कृष्ण की सुंदरता का दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं और उनके कान जो है उनकी वेणु की ध्वनि को श्रवण करने के लिए, उनके कृष्ण की अंग सौरभ को प्राप्त करने के लिए उनकी जो नासिका है वो अत्यंत आतुर है। इस प्रकार जो है कृष्ण ने वहां पर प्रवेश किया जब, तो समेता सभी कुल वधुएं आपस में परस्पर अपना ग्रह त्याग करके आ रही हैं। यदि किसी की सास रोकती है तो कहती है कि तुम मुझे क्यों रोक रही हो,
मुझे क्या मारना चाहती हो। इस प्रकार वे अपनी सास को भी प्रत्युत्तर देती हुई और कृष्ण की ओर वहां पर आने लगी। तो कृष्ण ने जब पौगंड अवस्था में प्रवेश किया तो वो वन में जाकर और तीसरे पहर में घर लौट आते हैं, वहां पर सख्य रस का आस्वादन करके। और फिर यहां पर जो है गोप कन्याएं और गोप गोपियां सभी भगवान का दर्शन करके बड़े आनंद का अनुभव करती हैं। यहां पर अब कृष्ण की पौगंड आयु में ही उनकी किशोर अवस्था जो है व्यक्त हो जाती है। किशोर अवस्था के अनुरूप ही हाव भाव इनके प्रकट हो जाते हैं पौगंड अवस्था में ही। इस प्रकार से देखा भी जाता है संसार में भी कि जो बड़े बलशाली बच्चे होते हैं वे बाल्यावस्था में किशोर की तरीके से लगने लगते हैं। तो इस प्रकार से नंद नंदन के अंदर भी ये कुछ असंभव नहीं है कि पौगंड अवस्था में ही उनका जो सौंदर्य है वो किशोर की तरीके से, किशोर के रूप से जो है प्रस्फुटित होने लगा। नंद नंदन के जो दोनों नेत्र है कमल दल के भांति बड़े बड़े हैं, किशोर शोभा के आविर्भाव से और भी बड़े लग रहे हैं। तो कानों तक विस्तृत दोनों नेत्र जो हैं अत्यंत कोनों में अत्यंत लालिमा को लिए वे अत्यंत चंचल हैं। तो इस प्रकार से जो कृष्ण की पौगंड आयु की जो क्रीड़ा भंगी है उसका दर्शन करके विशेष रूप से जो ब्रज की गोपियां हैं, वधुएं हैं, वे अपने विरहज ताप को शांत करती हैं। क्योंकि जब कृष्ण सुबह जाते हैं तब तो दर्शन होते ही हैं सबको, गोपियों को, लेकिन लौटते हैं तो बीच का जो समय है वो अत्यंत विरह में बीतता है कृष्ण के। तो इस प्रकार जब कृष्ण लौटते हैं बलदेव जी के कंधे पर अपना दाहिना हाथ रख के और अपने चंचल नयन कमल से चारों ओर दृष्टिपात करते हुए ब्रज में प्रवेश करते हैं तो असंख्य गाय और उनके आगे आगे चल रही हैं। दाहिनी ओर बलदेव जी हैं, चारों ओर उनके सखा जो हैं उनको घेरे हुए हैं। इस प्रकार अपराह्न काल में जब कृष्ण प्रवेश करते हैं तो गायों के खुरों से जो उठने वाली धूल है उससे उनका सारा शरीर अंग धूल धूसरित हुआ है। तो ऐसे अंगों की शोभा करके ही ब्रजवासियों के जो मन प्राण इत्यादि आनंद सिंधु में निमग्न हो जाते हैं। बड़ी सुंदर शोभा भगवान की यहां बताई गई है। कैसे है, मानो समस्त प्रकार का सौंदर्य, माधुर्य, सौकुमार, लावण्य इसका उत्पत्ति स्थान हो भगवान। तो उसी का आस्वादन करने के लिए मानो विधाता ने जो है नेत्र बनाए हैं। जिसने इस प्रकार के सौंदर्य का दर्शन नहीं किया वो तो उसके नयन ही व्यर्थ हो गए। उसको तो बताया जैसे मोर पंख के ऊपर अंकित नेत्र होते हैं उसके समान हो गए। इस प्रकार से तो ब्रज में जब लौटते हैं तो मार्ग के अंदर और निकट में ही सभी प्राणी जो हैं बेसुध हो जाते हैं और जो दूर रहते हैं वो भगवान की वंशी ध्वनि सुन के जो हैं आकृष्ट हो जाते हैं और कहीं किसी अपने द्वार पर कोई झरोखे में उपस्थित होकर अपलक नेत्रों से भगवान का दर्शन करते हैं। अब आगे कह रहे हैं 43वें श्लोक में, पीत्वा मुकुंद मुख सार घमक्षि भृंगैस् तापम जुहुर्विरजम ब्रजयोषितोनि तत्सत्कृतिम समधिगम्य विवेश गोष्ठम सव्रीडहास विनयम यतपांग मोक्षम। कैसे प्रवेश कर रहे हैं भगवान। पीत्वा, ब्रजबालाओं ने क्या किया कि उनके जो मुख है उनका मुकुंद मुख सारघम, अर्थात जो मुकुंद हैं उनके मुख में जो स्मित हास्य रूपी मधु है, जो भगवान की हंसी है वो मधु की भांति है, उसको पी रही हैं। अक्षि भृंगई, और नेत्र रूप जो भौरे हैं उनके द्वारा पान करके उस स्वरूप को पान करके और सारे दिन का जो विरह जनित संताप था उसको दूर कर रही हैं। तो यहां पर गोपियां जो है उनका निसंकोच भाव से नेत्रों के द्वारा उनके रूप सौंदर्य का पान कर रही हैं। इसके पश्चात जब कृष्ण ने उनको देखा तो फिर गोपियों को बड़ा आनंद होता है। तो आगे बता रहे हैं, तापम जुहू, उस ताप को परित्याग किया। फिर कृष्ण ने भी जब सव्रीड हास विनयम, उनके लज्जा सहित जो हास्य और विनय था उससे युक्त होकर अपांग मोक्षम, अपने कटाक्ष के द्वारा जब उनको देखा तब तत्सत्कृतिम, उस सत्कार को समधिगम्य स्वीकार करके गोष्ठम विवेश, गोष्ठ में उन्होंने प्रवेश किया। तो कृष्ण ने भी जो है
उनका सत्कार को स्वीकार किया गोपियों के। तो गोपियां इस प्रकार से भगवान का स्वागत करती हैं। कैसे? लज्जायुक्त हास्य के द्वारा, सवीड़ हास और विनययुक्त प्रेममय कटाक्ष के द्वारा। तो दो प्रकार से गोपियां जो हैं स्वागत करती हैं कृष्ण का। एक तो लज्जायुक्त हास्य उनके मुखमंडल पर, और उनके नेत्रों में विनययुक्त प्रेममय कटाक्ष। दो प्रकार से सत्कार की व्यंजना की गई है। तो यहां पर तो लज्जायुक्त हास्य, विनययुक्त तिरछी चितवन, इन उपहारों को जो अत्यंत मूल्यवान हैं और दुर्लभ हैं, उनको अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके और फिर भगवान का स्वागत करती हैं। और कृष्ण उसको स्वीकार कैसे करते हैं? अपनी तिरछी चितवन से। कृष्ण जो हैं वो यत अपांग मोक्षम, कटाक्ष रूप के द्वारा। तो कृष्ण भी जो उसको स्वीकार करते हैं वो कैसे करते हैं? अपने कटाक्ष के द्वारा उसको स्वीकार करते हैं, उनके सत्कार को। तो इस प्रकार से तो यहां पर जब कृष्ण देखते हैं उनको, अगर मान लो कृष्ण डायरेक्ट उनको देखेंगे तो लज्जावश वो अपना मुंह फिरा लेंगी। इसीलिए गोपियों के कटाक्ष को पूर्ण रूप से पाने के लिए फिर कृष्ण भी जो है तिरछी चितवन से उनको देखते हैं, पूरा नहीं देखते हैं, तिरछी चितवन से। अगर पूरा देखेंगे तो वो अपना मुंह घुमा लेंगी गोपियां। इसीलिए तो कृष्ण भी कटाक्ष के द्वारा ही उस जो है को स्वीकार कर रहे हैं। तो लज्जा के साथ हास्य है और विनय। तो इस प्रकार से गोपियों का सत्कार है यहां पर, अवलोकन रूपी सत्कार। अब आगे 44वें श्लोक में कह रहे हैं, तयोर्यशोदारोहिण्यो पुत्रयो पुत्रवत्सले यथा कालम व्यधत्ताम परमाशिषः। जो पुत्र वत्सला माता यशोदा है और रोहिणी है, इन्होंने कृष्ण और बलराम के इच्छानुसार यथा कालम, इच्छानुसार और उनके समय के अनुसार, परमाशिष उत्कृष्ट भोग को व्यधत्ताम, उनको संपन्न किया, उनको तैयार किया, उनके लिए भोजन सामग्री तैयार की, भोज्य पदार्थ, स्वादिष्ट पकवान, व्यंजन इत्यादि जो उनको खिलाने थे। इस प्रकार से आगे 45वें श्लोक में कहते हैं, गताध्वान शमौ तत्र मज्जनोर्मर्दनादिभिः नीविं वसित्वा रुचिराम दिव्यस्रगंध मंडितौ। तत्र माने घर में आकर, मज्जन माने स्नान इत्यादि करना, मार्जन करना, इसके द्वारा गताध्वान शमौ, अपनी थकावट को दूर करके, रुचिराम नीविम, और मनोहर वस्त्रों को, वसीत्वा माने पहनकर, और दिव्य माला गंध इत्यादि से विभूषित हुए। कृष्ण जो हैं जब घर पर आ गए तो यशोदा मैया ने उनको स्नान कराया, अंग मार्जन किया, उनका जो वन विहार का परिश्रम था उसको दूर किया, तो तत्पश्चात उनको दिव्य वस्त्रों से विभूषित किया, दोनों माताओं ने मिलकर। तो दिन भर की प्रतीक्षा के बाद जब कृष्ण और बलराम आते हैं तो दोनों माताएं वात्सल्य रस में विभोर हो जाती हैं, नेत्रों से अश्रु, स्तन से दुग्ध द्वारा स्वतः क्षरित होने लगती है, और व्याकुल होकर वो अपनी गोदी में उनको उठा लेती हैं, बार बार उनके मुख का चुंबन करते हुए, और अंतःपुर में प्रवेश करती हैं। फिर उनके अंगों को अपने हाथों से सहलाती हैं, मुख का निरीक्षण करती हैं, पूछती हैं कि सब ठीक तो रहा, कोई परेशानी तो नहीं है। इस प्रकार से दोनों की थकान को दूर करके फिर उनको स्नान कराती हैं, और दिव्य वस्त्र, अलंकार, माला, चंदन इत्यादि उनको जो है अर्पित कराती हैं, और फिर भोजन गृह में ले जाती हैं। वहां पर भोजन के लिए उन्होंने बहुत सारा जो सामान बनाया हुआ है वो सब उनको खिलाने का है। चर्व्य, चुष्य, लेय, पेय, 4 प्रकार के भोजन। तो फिर शयन गृह में जाकर उनको लेटाती हैं। आगे कह रहे हैं, जनन्यु प्रहतम प्राश्य स्वादमन्नम उपलालितौ संविश्य वर्षय्यायाम सुखम सुषुपतुर्ब्रजे। उसके बाद जनन्यु उपहृतम, माताओं के द्वारा प्रदत्त, स्वादवन्नम, सुस्वादु भोजन, प्राश्य माने भोजन करके, वर्षय्यायाम, मनोरम शय्या में, संविश्य उपलालितौ, शयन करते हुए, ब्रजे सुखम सुषुपतुः, ब्रज में उन्होंने सुख प्रकार सो गए। तो कृष्ण जो है उन्होंने भोजन किया, और वो दुग्ध फेन के समान शैया है उनकी। उसके बाद सेवक गण उनको जो है तांबूल अर्पण करते हैं, चामर व्यंजन करते हैं, पाद संवाहन करते हैं। यशोदा मैया रोहिणी धीरे धीरे अंगों को सहलाती हैं।
इस प्रकार दोनों राम और कृष्ण दोनों भाई जो हैं परमानंद पूर्वक सो गए। अब आगे 47वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन चरह क्वचित ययौ राममृते राजन कालिंदिम सखिभिर्व्रतः। हे राजन, एवं मन इस प्रकार वृंदावन चरह, जो वृंदावन विहारी सब भगवान श्री कृष्ण, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। कि यहां पर सुखदेव जी कृष्ण के साथ बार बार भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं, अनेकों स्थानों पर भगवान शब्द कहा गया है। तो वो भगवान कृष्ण एक दिन, क्वचित माने एक दिन, सखी भी व्रतः, अपने सखाओं से घिरकर रामम ऋते, बलदाव जी के बिना ही कालिंदिम ययौ, यमुना के किनारे गए। एक दिन, जिस दिन बलराम जी नहीं जा पाए थे, उसका कारण था बलराम जी को घर पर रोक लिया गया था, क्योंकि उस दिन संभवतः बलदेव जी का जन्म नक्षत्र था। तो जन्म नक्षत्र के दिन विशेष रूप से जो है मांगलिक कार्य किए जाते हैं, इसलिए मैया जो है उनको गौचारण के लिए उस दिन नहीं भेजती है। तो इस प्रकार से, और विशेषकर जब कृष्ण को कोई बड़ी साहसिक लीला करनी होती है, तो उस दिन लीला शक्ति की प्रेरणा से कोई ना कोई कारण उपस्थित हो जाता है और बलराम जी वन में नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर अकेले बलराम जी के साथ, बलराम जी से को छोड़कर और सभी सखाओं से घिरकर जो हैं यमुना प्लेन पर पहुंचे। कार्तिक के महीने की गोपाष्टमी का दिन था ये। उस लीला का समापन करके, गोपाष्टमी के दिन का समापन करके, फिर उसी वर्ष की, जिस वर्ष जो है कार्तिक महीने की गोपाष्टमी को इन्होंने गोचारण आरंभ किया था, उसी वर्ष की ग्रीष्मकालीन किसी दिन की लीला का वर्णन है ये। जब जन्म नक्षत्र पड़ा था बलराम जी का, उस समय अथ गावश्य गोपाश्य निदाघात पपीड़ितः दुष्टम जलम पपुस्तस्यास् तृषार्ता विषदूषितम। निदाघात पपीड़ितः, अत्यंत ग्रीष्मकालीन सूर्य था, गर्मी थी, तो उसके ताप से पीड़ित होकर तृषार्ता, जो प्यासी थी, ऐसी गावह माने गाय, और गोपाह, गोपों ने विष दूषितम, जो कालिंदी का जल था वो विष से दूषित था, उसको दुष्टम जलम, अशुद्ध जल को पप्पू माने पान कर लिया। क्योंकि गर्मी बहुत अधिक थी, इसलिए उन्होंने यमुना जी का वो जल जो विष युक्त था उसका पान कर लिया। कंठ सूख रहा था उनका, इसलिए काले वहां पर जो है, क्योंकि कालिया नाग रहता था उसी समय उसी जगह पर, तो सूर्य की जो प्रखर किरणें भूमि तप रही थी, तो ऐसी प्यासी गायें और प्यासे सखाओं ने जल पीना आरंभ कर दिया। यमुना जी का जो जल सर्वत्र यद्यपि मधुर है, लेकिन फिर भी उस स्थान के अंदर वो विषैला था वहां पर। अब आगे कह रहे हैं, अब कृष्ण जो है उस समय पीछे आ रहे थे, तो उन्होंने, किसी ने भी अत्यंत प्यासे होने के कारण कृष्ण की प्रतीक्षा भी नहीं की, अपने आप ही अकेले ही उन्होंने जल पी लिया। अब 49वां श्लोक एक साथ है, कह रहे हैं, विशांभस्तदुपस्पृश्य देवौ पहत चेतसः निपेतुर्व्यसवः सर्वे सर्वे सलिलान्ते कुरुद्वः। वीक्षितान् वै तथा भूतान् कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ईक्षयामृतवर्षिण्या स्वनाथान् समजीवयत्। हे कुरुद्वः, अर्थात हे कुरुवंश का वहन करने वाले परीक्षित, देवौ अपहत चेतसः, भगवान की लीला शक्ति के कारण जिनकी बुद्धि जो है अपहृत हो गई थी, हरण कर ली गई थी भगवान की लीला शक्ति के कारण, ऐसे सर्वे माने वो सभी गोप और गाय, व्यसवः, उस विषाक्त जल के स्पर्श से, व्यसव माने प्राणहीन हो गए, और सलिलांते, और जल के किनारे पर ही निपेतु माने गिर गए। तो लीला शक्ति की ऐसी प्रेरणा थी कि उनको ये बुद्धि नहीं हुई कि हम कृष्ण के बिना जल पी रहे हैं, वो ठीक नहीं है। और दूसरे ये भी भूल गए वो कि यहां पर जो है विषैला जल है। साधारणतः तो पता होगा ही होगा कि यहां पर विषैला जल है उस एरिया के अंदर, सबको पता ही होता है कि कौन सा जगह ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अत्यंत प्यासे होने के कारण वो भूल गए इस बात को और वहीं पर गिर गए। अब आगे कहते हैं, वीक्षितान वै तथा भूतान, और जो भगवान कृष्ण है योगेश्वर,
श्री कृष्ण स्वनाथान अपने आश्रित जनों को तान तथा भूतान इस प्रकार से मृत देखकर, वीक्ष माने देखकर, अमृत वर्षिण्या अपनी अमृत वर्षिणी दृष्टि से, ईक्षा माने समजीवयत उनको फिर से जीवित कर दिया। भगवान ने जब उनको देखा तो भगवान के लिए किसी प्रकार भी कोई व्यवधान तो है नहीं, तो ब्रज जीवन है नंदनंदन, उन्होंने अपनी अमृत दृष्टि से उनको पुनः जीवित कर दिया। तो मृत व्यक्ति को पुनर्जीवन प्रदान करना ये तो सनक सनंदन नारद शेष इत्यादि योगेश्वरों के लिए भी बड़ी तुच्छ सी बात है। ये कोई विशेष बात नहीं है कि मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सके। तो भगवान के लिए फिर क्या असंभव है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और जो विशेष रूप से कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, तो उनका जीवन क्या कभी इस प्रकार की विपत्ता में आ सकता है? विपत्ति में भगवान ने सब प्रकार से उनकी रक्षा की है हमेशा ही। तो इस प्रकार देवोपचेतसः, यहां देव कहने का मतलब है कि भगवान की जो लीला शक्ति है उसका वैभव है ये। तो यहां पर जो है लीला माधुर्य के लिए ही योग माया ने इस प्रकार से लीला की है। अब आगे 51वें श्लोक में कह रहे हैं, ते संप्रतीत स्मृतय समुत्थाय जलांतिकात आसंसु विस्मिता सर्वे वीक्षमाणा परस्परम। ते सर्वे, तब वे सबके सब, संप्रतीत स्मृतय पूर्व स्मृति प्राप्त करके, उनको स्मृति रही, जलांतिकात जल के किनारे से, समुत्थाय माने उठकर, परस्परम वीक्षमाणा परस्पर एक दूसरे को देखते हुए, सुविस्मिता अत्यंत विस्मित हुए। जब उनकी चेतना आई तो उठकर बैठ गए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे के मुंह को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई हम लोग तो मर गए थे, हमें किसने किस औषधि से और किस मंत्र से जीवित कर दिया, क्या तुम जानते हो? एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार जब उनके मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ, तब उनको विचार उत्पन्न हुआ कि हो, गर्गाचार्य ने कहा था कि जो कृष्ण है ये तुम्हारी सब विपत्तियों से रक्षा करेगा, और इसके अंदर नारायण समो गुणी, नारायण के समान गुण जो हैं वो प्रकट हो जाते हैं कभी भी जब जरूरत पड़ती है। इस प्रकार से जब वचन का स्मरण हुआ उनको, तो वो समझ गए कि कृष्ण ने ही हमारी रक्षा की है। जैसे हमें अघासुर के मुख में प्रवेश करने पर भी जब हम विपत्ति में फंसे थे तो कृष्ण की कृपा से ही हमको पुनर्जीवन मिला था, तो उसी प्रकार से यद्यपि आज इस विषैले जल के स्पर्श से हम लोग मर गए थे, लेकिन हमारे जो प्राण हैं, ऐसे हमारे जो हित चिंतक हैं, सब प्रकार से हमारे परम प्रिय सखा कृष्ण हैं, उनकी कृपा से हम लोग फिर आज पुनः जीवित हो गए हैं। और इस प्रकार से आगे बता रहे हैं, अन्वमंसत तत्राजन गोविंदानुग्रहैक्षितम पीत्वा विषम परे तस्य पुनरुत्थानमात्मनः। हे राजन, विषम पीत्वा विष पान करके, परे तस्य मृत होने पर भी, आत्मनः तत्पुनरुत्थानम उन्होंने पुनर्जीवन को प्राप्त किया। गोविंदानुग्रह इक्षितम, ये एकमात्र कैसे हुआ था? गोविंद की अनुग्रह दृष्टि से, गोविंद की कृपा से। अन्वमंसत, उन्होंने इसी प्रकार का जो सिद्धांत निर्धारण किया, यही माना, यही निश्चय किया कि हम तो मर ही चुके थे, लेकिन कृष्ण की कृपा से हम लोग दोबारा से जीवित हो गए हैं। तो अन्वमंसत का मतलब है कि एक ही मत से सबका विचार हुआ कि कृष्ण के अंदर जो है, कभी कभी जो नंद बाबा के आराध्य हैं नारायण, उनका आवेश हो जाता है, और उसी की कृपा दृष्टि से हम लोग जो हैं आज बच गए हैं यहां पर। इस प्रकार यहां पर जो है वो कृष्ण को अपलक नेत्रों से देख रहे हैं, आनंद सागर में डूबे हुए हैं, और कठपुतली की भांति वहां पर जल के समीप ही सब बच्चे जो हैं सखा खड़े होकर कृष्ण को देख। अब इसमें यहां पर यमुना जी का जल विशैला है और बलराम जी नहीं आए हैं। इसके विषय में बताते हैं कि कृष्ण ने सोचा कि यमुना जी को मुझे स्वीकार करना है। यमुना जी जो है पटरानी है भगवान की, और लीला में भी आगे यहां पर जो है उनका योगदान है, तो इससे पहले इनको शुद्ध करना चाहिए। इसलिए, और दूसरी बात है कि यमुना जी के अंदर अभी भी कालिय जो है, कालिय नाग रहता है, उसका भी उद्धार करना है।
तो बलराम जी से तो बलराम जी भी जो क्योंकि शेष हैं, भगवान बलराम जी का जो एक अंश है वो शेष है। तो इस प्रकार से कहीं ऐसा ना हो कि बलराम जी उससे कह दें कि ये भी शेष है, हमारी जाति का है, तो तुम इसको ऐसे ही छोड़ दो, हमारे कहने से ही चला जाएगा, इस प्रकार से फिर उसका कल्याण होगा नहीं। तो इस प्रकार से, और अथवा हमको ही वहां पर नहीं जाने दिया उस एरिया के अंदर बलराम जी ने, तो हम क्या कहेंगे, बड़े भाई हैं। तो इस प्रकार से उनका जो मन हो रहा था कृष्ण का, हमें तो नृत्य करना है काली के सर के ऊपर, ये सारी अभिलाषाएं भी हमारी जो हैं अधूरी रह जाएंगी। इसलिए उस दिन जो है जब बलराम जी नहीं आए थे तभी वहां पर अखासुर लीला के अंदर भी, क्योंकि वो अजगर का रूप था, तो बलराम जी उस दिन भी नहीं गए थे। और आज यहाँ कालिये की लीला में भी जो है भगवान यहाँ पर नहीं आए हैं। तो जहां पर भी सर्प से भगवान कोई लीला करते हैं तो बलराम जी को वहां पर नहीं रखते हैं अपने साथ, क्योंकि जो है बलराम जी ही एक प्रकार से उनका ही जो अंश है वो शेषनाग है, तो इसलिए उनका भाईचारा है, उनके साथ सजातीयता है, इसलिए भगवान जो है उनको बलराम जी को लेकर नहीं आते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज ये 15वां अध्याय पूरा किया है। अब अगले सत्र में हम लोग 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। वो इम्पोर्टेंट है। कालिय नाग का दमन होता है और नागपतियों के द्वारा भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति है। स्तुति जो है हमेशा ही बड़ी सुंदर होती है। नागपतियां भी ऐसे स्तुति करती हैं जैसे बहुत बड़ी कोई पंडित हैं, बड़ी सुंदर स्तुति है वहां पर। हम लोग उसका फिर वहां श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।